जय हिंद, मैं भानु पांडे, आप देख रहे हैं पर्दाफाश न्यूज़। अभी हम आए हुए हैं जमुई कोर्ट में। जमुई कोर्ट में है यहाँ पे कुछ ब्राह्मण समाज के लोग हैं जो कि आज जीतन राम मांझी के ऊपर केस करने के लिए आए हुए हैं। जो उनके अमर्यादित टिप्पणी उन्होंने किया था उस चीज़ को लेके आपको पता ही है कि बीते दिनों वो अपने बयानों से बिहार में ट्रेंडिंग कर रहे हैं। अपने बयान को लेकर काफ़ी चर्चे में हैं और उन्होंने 2 बयान दिए। एक बयान का चर्चा में आए थे वो शराब का सपोर्ट करके, दूसरा ये ब्राह्मण पे जो अमर्यादित टिप्पणी की है उसको लेकर ये जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ गए हैं बिहार में। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे वकील साहब कोर्ट में हैं, इनसे हम बात करेंगे कि क्या क्या मामला है, क्या क्या विषय रख के केस किया जा रहा है। आप अपना नाम बता दीजिए। मैं नरेश कुमार पांडे, पेशे से अधिवक्ता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, जीतन राम मांझी के द्वारा जो बयान दिया गया है ब्राह्मण समाज को लेके और पूरे हिंदू समाज को लेके, हिंदू धर्म को लेके, वो उसको आप लोग कितना माननीय जीतन राम मांझी जी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, एक सुलझे हुए राज्य के नेता भी हैं, उनसे इस तरह की अमर्यादित भाषा का उम्मीद नहीं था। वो एक ब्राह्मण समाज के विरुद्ध ही नहीं बल्कि हिंदू समाज को, पूरे सनातन धर्म को अपमानित करने के लिए अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल किए हैं जो निंदनीय है। और अभी यहाँ पे कितने लोगों ने मिलकर केस फाइल किया? अभी यहाँ इसमें पूरे जिले के ब्राह्मण महासभा के जो सदस्य हैं, पूरा ब्राह्मण महासभा का जो समाज है इससे बरमाहत है और उन्हें काफ़ी अपमानित हुआ है, जिसके कारण पूरे समाज में उनके प्रति यह भावना है कि अपने आप को आचरण में सुधार करें। अच्छा, एक और बात आप बताइए, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनके द्वारा इस प्रकार का अमर्यादित बयान देना, इस प्रकार के भाषा का उपयोग करना, ये क्या दर्शाता है बिहार के राज्य? यह उनके द्वारा दिया गया इस तरह का अमर्यादित भाषा बहुत निंदनीय है, जिससे आम जनता में, आम समाज में लोगों को यह उम्मीद नहीं था कि एक पूर्व मुख्यमंत्री होकर देश में किसी धर्म को टारगेट करके इस तरह का अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल करेंगे। इससे समाज के लोगों को काफ़ी बरमाहत हुई है, शर्माहत हुई है। अच्छा, एक बात बताइए, जीतन राम मांझी बीते दिनों जो बयान देते हैं, जिस प्रकार के टिप्पणी करते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे उस संदर्भ में? इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो बहुत कम है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ब्राह्मणों के ऊपर जो जिन शब्दों का उपयोग उन्होंने किए हैं वो बिल्कुल बहुत ही गलत है, जिसकी जितनी भी घोर निंदा करने योग्य बात है। पंडित जी अगर किन्हीं भी व्यक्ति के यहाँ अगर वो जाते हैं, जब तक आप पंडित जी को बुलाते नहीं हैं तब तक वो बिना बुलाए किन्हीं के यहाँ जाते नहीं हैं। अब बात रह गई सत्यनारायण भगवान की कथा। सत्यनारायण भगवान की कथा करने के लिए जब आप लोग हमें बुलाते हैं तब हम जाते हैं, बिना बुलाए तो हम किन्हीं के यहाँ जाते नहीं। अगर हम नहीं जाएंगे तो लोगों को मन की शांति कैसे मिलेगी? अच्छा, एक और बात, ये अपने बातों को रखे और भी यहाँ पे वकील साहब हैं, इनसे भी पूछते हैं। आपका नाम क्या हुआ? हिमांशु पांडे। एक बात बताइए, जीतन राम मांझी, उनके नाम में भी राम है, ठीक है, और वो खुद हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज को टारगेट कर रहे हैं, तो आप इसको क्या मानते? जीतन राम मांझी अपना जो बयान दे के सिर्फ मीडिया में ही बने रहना चाहते हैं कि हम मतलब मीडिया में छाए रहें, और उनका दिया गया बयान बिल्कुल ही समाज के लिए अशोभनीय है। और हम लोग सिविल कोर्ट जमुई से हम लोग सब जितने भी सब ब्राह्मण अधिवक्तागण हैं सब आज जीतन राम मांझी के खिलाफ हम लोग मुकदमा दायर कर रहे हैं। उनके दिए गए अभद्रपूर्ण व्यवहार से हम लोग काफ़ी आज मर्माहत हैं। उनको ये बयान वापस लेना चाहिए, पूरे देश के समाज के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन उनके वो जिस प्रकार से बोल रहे थे उसमें हमने कहा ना अभी कि उनके नाम में भी बीच में राम है, वो खुद राम लेके घूम रहे हैं, उसके बाद हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं, उसके बाद ब्राह्मण समाज को टारगेट कर रहे हैं। इस पे आप क्या इस संदर्भ में कहना चाहेंगे? तो शिक्षा का कमी है, राम लगने से क्या होगा?
राम शब्द कह के हिंदू धर्म की भावना को ठेस पहुंचाई है। अगर वो पढ़े लिखे रहते, वो शिक्षित अगर रहता तो ब्राह्मण का कभी अपमान नहीं करते। आज भी देश में अगर ब्राह्मण नहीं हो तो धर्म की रक्षा में कौन करेगा, धर्म की बात कौन बताएगा। तो जीतन राम मांझी के राम का नाम लगने से वो जो है कि ब्राह्मण नहीं हो जाएंगे, इसलिए उनके बातों को उनको वापस ले लेना चाहिए। यहाँ पे एक और व्यक्ति, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विकास है, मैं पेशे से पत्रकार हूँ। आप पत्रकार हैं, आपसे एक सवाल करते हैं जो हमने वकील साहब से किया कि जीतन राम मांझी, उनके नाम में राम है, फिर भी वो हिंदू धर्म को और ब्राह्मण समाज को टारगेट कर रहे हैं, इस पे क्या? देखिए, किसी का नाम में राम हो या रहीम हो, इससे अंतर नहीं है। राम हो रहीम हो, सारे लोग एक हैं। ईश्वर अल्लाह सब एक ही भगवान का ही नाम है। इस पर टिप्पणी करना तो कहीं से भी सही नहीं है। और यदि वो इस तरह का भाषा का प्रयोग किए हैं ब्राह्मणों के ऊपर या किसी जाति विशेष के ऊपर, तो ये निंदनीय है। हम उनको ये कहना चाहते हैं आपके पर्दाफाश न्यूज के माध्यम से कि आप भाई भाई में लड़ाना बंद करें, राजनीतिक सेकना बंद करें, क्योंकि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम लोग सब भाई भाई हैं। ब्राह्मण एकता का काम करता है, ब्राह्मण तोड़ने का काम नहीं करता है। हम लोग एकजुटता के साथ हैं, थे और रहेंगे। आपके इस तरह के बयान से हर वर्ग हर जाति के लोग आपका विरोध कर रहे हैं, यही हमारा बहुत बड़ा वर्चस्व रहेगा। अच्छा, एक और बात बताइए, इन्होंने शिक्षा का कमी बताया, तो शिक्षा का कमी सिर्फ उनके अंदर है या फिर जो बिहार के राजनीति है, राजनीति से ही शिक्षा गायब हो गया है? इस संदर्भ में क्या? नहीं, ये क्वेश्चन ही आपका सही नहीं है, क्योंकि राजनीतिक में यदि शिक्षा गायब हो जाएगा तो देश का ही पतन हो जाएगा। ऐसा नहीं है, राजनीतिक में एक से एक दिग्गज विद्वान हैं। अभी आए दिनों इस प्रकार के बयान या इस प्रकार की चीजें देखने को मिल रही है राजनेताओं के द्वारा, जो नेता लोग हैं उन्हीं के द्वारा, तो इससे महसूस होता है कि शायद कहीं ना कहीं शिक्षा। मैं आपको बता दें कि जो इस तरह का भाषा, मर्यादित भाषा का प्रयोग किया, उसकी पतन हुई है, ये सुनिश्चित है। आप फ्यूचर भी देखेंगे और देखे भी हैं, देख रहे हैं। जो समाज से हटके बात करेगा, जो समाज को तोड़ने का काम करेगा, वह स्वतः बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, आप अपने हिसाब से कैसा मानते हैं, कैसा उनको क्या करना चाहिए अभी वर्तमान में, जिस प्रकार से विरोध होना चालू हो गया ब्राह्मण समाज? देखिए, वर्तमान में तो हम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कहेंगे कि वो जमुई जिला ब्राह्मण महासभा की ओर से जो हम लोगों ने जीतन राम मांझी के पुतला दहन किया है, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। सबसे पहले समाज में आके माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि किसी भी जाति के लोग, सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, किसी भी जाति के लोगों का आप बेइज्जती नहीं कर सकते हैं, उनके धर्म पर आप ठेस नहीं ला सकते। आपको बता दें, सत्यनारायण भगवान किसी का खरीदा हुआ नहीं है। वो सब जाति सब धर्म के लोग हैं, जिन्हें मानना है वो माने, जिन्हें नहीं मानना है वो नहीं माने। उसमें तो कोई ये नहीं है कि हम सत्यनारायण भगवान को क्यों नहीं जानते हैं। भाई, हम सत्यनारायण भगवान को जानते हैं, हमारे पूर्वज जानते हैं, तो हम कराते हैं। आपको करवाना है तो करवाए, नहीं करवाना है तो नहीं करवाइए। भाई जबरन तो कोई ब्राह्मण आपके यहाँ जाता नहीं है। और इस तरीके का आप टिप्पणी देते हैं कि ब्राह्मण आते हैं और गाली गलौज करते हुए कि आपको दक्षिणा दे दीजिए, नहीं खाएंगे। आपके यहाँ आप बुलाए तब तो हो गए कि हमको दक्षिणा दे दीजिए, नहीं खाएंगे, आप बुलाइए ही नहीं। यदि आपको नहीं बुलाने के बाद ब्राह्मण यदि जाता है तो वो ब्राह्मण में कमी है कि आप क्यों जाते हैं। हमें नहीं लगता कि कोई ब्राह्मण बिना बुलाए कहीं जाएगा। ब्राह्मण सम्मान का भूखा होता है, रुपये और पैसे का भूखा नहीं होता है। अच्छा, एक और बात बताइए, जब इनके द्वारा दिया गया ये टिप्पणी से विरोध होना चालू हुआ तो हमने देखा कि भागलपुर के ही कल एक युवा कुश पांडे ने एक ऐलान किया कि इस प्रकार के टिप्पणी करने वाले लोगों का जो जीभ काट के लाएगा उसको 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। ये कितना सही लगता है? नहीं, ये तो गलत है। इस पर तो हम कुछ नहीं कहेंगे कि ये गैर कानूनी है। हम लोग कानूनी तरीके से काम करते हैं, कानून के शरण में आते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है उसके तहत हम लोग काम करेंगे। हम लोग बांटने और तोड़ने का काम नहीं करेंगे। उनका वो अलग बयान था, हम लोग का बयान है कि कानून के दायरे में काम हो। कानून को तोड़ेंगे तो कानून तोड़ने नहीं दिया जाएगा। आपके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, मिडिल कोर्ट है, जज हैं, पत्रकार हैं, देश के चौथे स्तंभ हैं, तो गलत नहीं होगा। हमारे देश में गलत नहीं होगा। और जीभ काटने की बात तो हम लोग कह ही नहीं सकते हैं, ये गलत है। मतलब इस प्रकार के जो भी बयान दे रहे हैं वो गलत बयान दे रहे हैं।
यहाँ पे वकील साहब हैं, इनसे भी एक बार पूछ लेते हैं कानूनी तौर पे उन लोगों पे कैसी कार्रवाई हो सकती है। जो लोग इस प्रकार के बयान दे रहे हैं कि इस प्रकार के टिप्पणी करने वाले लोग का जीव काट के लाने पर 5 लाख का इनाम, यह निंदनीय बात है। इससे हम भी सहमत नहीं हैं। वो भी हमारे देश के एक सम्मानित पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। आज भी हमें उनसे उम्मीद है कि अपने पूर्व को दिए गए कथन को वापस ले लें और समाज में भाईचारा एकता कायम करें। यही हमारा उनसे कहना है। तो हमने आपको यहाँ पे इन लोगों से बात करके दिखाया। अभी जमुई कोर्ट में है, जैसा कि हमने आपको बताया था पहले ही, और हम खास करके यहाँ पे आए हुए थे आपको दिखाने के लिए ब्राह्मण समाज जो आहत हुई है उनके टिप्पणियों से, उन टिप्पणियों से आहत होने के बाद वो लोग क्या क्या एक्शन प्लान कर रहे हैं वो चीज़ को दिखाने के लिए, उनके मन में क्या चल रहा है उन सारी चीज़ों को दिखाने के लिए अभी हम यहाँ आए जमुई कोर्ट में। तो यहाँ पे हमने वकील जो थे, यहाँ के एडवोकेट से भी हमने आपको बात करके दिखाया जिन्होंने केस फाइल किया है, और एक पत्रकार थे उनसे भी हमने बात करके दिखाया, और आगे और भी जो ब्राह्मण समाज के हिंदू धर्म के लोग होंगे उनसे भी हम कोशिश करेंगे कि बात करके और चर्चाएं करके इस विषय में आपको सारा चीज़ दिखाएं कि उनके मन में क्या चल रहा है और क्या चाहते हैं वो लोग। धन्यवाद।